राधे राधे बच्चे लोग, आज जो हम लेने का काम कर रहे हैं वो आपका बोर्ड क्वेश्चन है। फिलहाल मार्च 2024 में क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपके इस टॉपिक से, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। और ये बेसिकली कैरी करता है आपका 8 मार्क्स और ये काफ़ी हद तक ईजी है। हमें करना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ पोस्टिंग सही तरह से करने काम करना है, जिसमें ईजिली आप 8 मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना दी है। इन द बुक्स ऑफ फर्म, इनकम स्टेटमेंट इन द वर्टिकल फॉर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर्स रुपीस एंड सीरियल नंबर, ठीक है। अब आपके सम में बेसिकली अगर देखा जाए, सम में आपको दिया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। हमें सिर्फ इसे कन्वर्ट करना है, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट हमें करने की जरूरत नहीं है। जस्ट जैसा दिया है आपका बेसिकली ट्रेडिंग इन प्रॉफिट लॉस, वैसा हमें प्रेजेंट करना है। ये आपका हॉरिजॉन्टल में है, आपको वर्टिकल में प्रेजेंट करने का काम करना है, ठीक है। करना कैसे है अब देखने का काम करते हैं फिलहाल, ठीक है। फॉर्मेट आपका काफी हद तक कॉमन है, तुम्हारा सेम है बेसिकली। और याद रखना, इसका नेट प्रॉफिट आपका कोई चेंज होने वाला नहीं है, और यहां तक कि ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेम रहेगा और आपका नेट प्रॉफिट भी सेम रहने का काम करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते, कैसे करने का काम कर रहे हैं फटाफट देखने का काम करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला आपको देखिए फिलहाल सब में क्या इंफॉर्मेशन दी है। ट्रेडिंग अकाउंट का इंफॉर्मेशन में आपको दिया गया है इसके अंदर कि बेसिकली आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस सब कुछ देने का काम किया है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिस पे ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे प्रेजेंट करने का काम करना है। सबसे पहले हमको ट्रेडिंग अकाउंट को ही प्रेजेंट करने का काम करना है, और कैसे किया जाएगा ये आपका फिक्स फॉर्मेट है। शुरुआत आपका करोगे किससे पता है क्या? आपका स्टार्ट करोगे सेल्स के थ्रू, ठीक है। सेल्स का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिए है कितना? 6 लाख रुपीस। इसे सीधा बाय डिफॉल्ट है आउटर कॉलम में डाल दीजिए इसमें, ठीक है। इसके बाद आप सेकेंड पॉइंट में आओगे। सेकेंड पॉइंट, एज पर द फॉर्मेट हमें क्या करना है पता है कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आएगा आपको पता है? आपको डेबिट के सब आइटम्स को लेने का काम करना है एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट के ट्रेडिंग अकाउंट के सब आइटम्स को लेने का काम करना है, उसमें से माइनस करना है आपके क्लोजिंग स्टॉक को। आई रिपीट, डेबिट के सब आइटम्स ले लो, माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। आपको बेसिकली ये मिल जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या क्या दिया डेबिट में जरा देख लेते वन बाय वन। सबसे पहला दिया है आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया आपका? 50,000। इसके बाद नेक्स्ट आइटम आपको दिया है बेसिकली परचेजेस। परचेजेस का वैल्यू कितना दिया है? 4,50,000, ठीक है। नेक्स्ट का दिया आपका कैरेज दिया है। कैरेज ले लीजिए, कितना आपका दिया है? 20,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट दिया आपका डायरेक्ट एक्सपेंस दिया, ठीक है, 30,000 इसका वैल्यू है आपका। नेक्स्ट आपका दिया है वेजेस, कितना वैल्यू दिया आपका? 50,000, ठीक है। इनका टोटल इनर कॉलम में कर लीजिए 5, 20, 50 एंड टोटल वैल्यू इसका 6 लाख है, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर लीजिए, क्या माइनस करोगे आप? क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया आपका? 1,50,000। जैसे क्लोजिंग स्टॉक इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 4,50,000, आपका क्या हो जाएगा पता है? आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपका ये वैल्यू आ गया, ठीक है। 6 लाख में से अगर ये माइनस करोगे, आपका थर्ड पॉइंट का वैल्यू मिल जाएगा जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट देगा, ठीक है। और आप अपने सम में चेक कर लीजिए कि बेसिक क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट मैच कर रहा है, देख लीजिए। 6 लाख माइनस 4,50,000, आपका 1,50,000 आएगा। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? तो यहां पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेम ही रहेगा जो आपके क्वेश्चन में दिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? फोर्थ पॉइंट में आपको अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड वाले आइटम को सबको माइनस करने का काम करना है, ठीक है। तो इसका हेडिंग किस तरह से लेने का काम करना है? एज पर द फॉर्मेट आपको लेने का काम करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग ले लो तुम्हारा, और जितने भी एक्सपेंडिचर है डेबिट में उसको ले लीजिए। एक्सपेंडिचर कौन कौन से दिए आपका? सबसे पहला दिए ऑफिस एक्सपेंस दिए, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया आपका कितना? 62,500।
नेक्स्ट आइटम दिया है आपका सेलिंग एक्सपेंस दिया है, कितना अमाउंट दिया है इसके अंदर, 15,000 दिए। नेक्स्ट आपको दिए हैं फाइनेंस एक्सपेंस, ठीक है, मैं जरा ऊपर नीचे वैल्यू कर दिया इसका, 15 नहीं, इसका वैल्यू आपका 50,000 है, ठीक है, 50,000 है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है फाइनेंस एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस कितना है आपका 15,000 दिए। क्लियर पॉइंट तुम्हारा। अब इन सब का टोटल करने का काम करूं तो कितना आएगा, 60 120 1,27,500। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या हमारा नेट प्रॉफिट सेम आ रहा है, जरा देख लीजिए, क्या मैच करे आपके क्वेश्चन के साथ, जरा देख लेते हैं। थर्ड माइनस फोर्थ, 1,50,000 माइनस ये करेंगे, क्या हमारा वैल्यू मैच कर रहा है। अगर आप एक क्वेश्चन में चेक करोगे आपका वैल्यू मैच कर रहा है। मुझे बताइए क्या इसमें कुछ डिफिकल्टीज आपको लग रहा है, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है, सिर्फ आपको इसको प्रेजेंट प्रॉपरली करने का काम करना है और फॉर्मेट में डालने का काम करना। स्टार्टिंग विथ योर सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? होप सो ये सम आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।